नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप सबसे दिल्ली में हर साल होने वाली प्रॉब्लम के बारे में। अब आप सोचेंगे कि हर साल तो या तो एनुअल फंक्शंस होते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स होता है या फिर एनुअली कोई रिपोर्ट बनती है या फिर त्यौहार वगैरह होते हैं जिनके फंक्शंस होते हैं। तो ये हर साल प्रॉब्लम कौन सी है जो हर साल वापस आ जाती है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हर साल दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हर बार वही होता है कि पराली की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। इसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, यूपी के, हरियाणा के और पंजाब के। कहा जाता है कि इस पराली जलाने के लिए, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान जिम्मेदार हैं। और फिर होता ये है कि जब पॉल्यूशन लेवल वापस से नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और सब लोग फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में क्या सचमुच में इसके लिए किसान ही जिम्मेदार हैं या फिर कुछ और रीज़न भी है? क्या मेजर्स हो सकते हैं कि जो पॉल्यूशन लेवल हर साल जो दिल्ली में बढ़ जाता है, क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं कि हम उसे रोक सकते हैं? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल अक्टूबर और नवंबर के मंथ में पराली जलाई जाती है। अब आपको नहीं मालूम पराली क्या है, तो मैं पराली के बारे में बता दूं। धान की जब कटाई होती है तो उसके बाद जो वेस्ट खेतों में रह जाते हैं उसे हम पराली बोलते हैं। दोस्तों, धान की कटाई के बाद जब नए अनाज को उगाने की बात आती है खेतों में, तो उसके लिए ज़मीन को तैयार करना होता है। और ज़मीन को तैयार करने से पहले जो पुराने फसल की जो वेस्ट रह जाती है उसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से उन्हें पराली को जलाना पड़ता है, क्योंकि किसानों के पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है पराली को जलाने के अलावा कि वो अपनी ज़मीन को साफ़ कर सकें, और इसलिए मजबूरन उन्हें पराली जलानी पड़ती है। दोस्तों, पराली जलाने की वजह से जो धुआं उठता है वो बढ़ता है दिल्ली की ओर। दिल्ली में दोस्तों पॉल्यूशन लेवल इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दिल्ली हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। इसकी वजह से जो भी धुआं होता है वो हवा की दबाव की वजह से दिल्ली की ओर बढ़ता है और वहाँ का पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, जब पराली जलाई जाती है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बंद कमरे में लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए या फिर कोयले को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसके जलने की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो हमारे लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और जिसकी वजह से हमारा दम घुट सकता है। और यही रीज़न है दोस्तों कि जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन में हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसमें अब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि किस तरह से पराली को जलाने से रोका जा सके। 10 दिसंबर 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली को जलाने पर राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब में बैन लगा दिया था कि पराली को जलाना बैन है, इसे करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईपीसी सेक्शन 188 एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत पराली जलाना एक गुनाह है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पराली जलाने पर रोक लगाई है। साल 2016 में पंजाब गवर्नमेंट ने अपने किसानों से पराली जलाने के लिए 73 लाख तक का जुर्माना वसूला था। अब दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप किसी को स्कूल जाने से रोक भी रहे हैं और प्लस उसे पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल फार्मर्स को कोई और ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, और अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पराली को जलाने के अलावा तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन भी नहीं है और आप उस पर जुर्माना भी ठोक रहे हैं। अब दोस्तों, बात ये है कि अगर किसान उसे अगर नहीं जलाएंगे या फिर उसे किसी तरह से भी अगर लैंड को अपने साफ़ नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो नए क्रॉप्स को उगाएंगे कैसे। अगर ज़मीन बिल्कुल साफ़ नहीं होगी तो नई फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से तो पेनाल्टी लगाने के बजाय उनके लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि भाई आप पराली को न जलाओ। आप पराली को जलाने के बजाय आप उसके दूसरे यूज़ में लाया, और लाया भी जाता है। पराली को अगर आप न जलाएं
तो पराली जलाने के अलावा उसको आप या तो आप कैटल्स को खिला सकते हैं, आप जानवरों को खिला सकते हैं, या फिर उसको आप बायोमास एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पराली का और भी यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें फार्मर्स को जागरूक करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि भाई आप पराली को जलाते हैं, आप पराली को जलाओ नहीं, उससे पॉल्यूशन होता है। इससे अच्छा है कि आप पराली को और इन चीज़ों में यूज़ करो, आप इस तरह से यूज़ करो। आप चाहो तो कंपनियों से भी बात करके उनको प्रेरित करें कि भाई आप किसानों से पराली को खरीदें। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 500 मिलियन पराली जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है हमारे देश में। अगर सोचिए दोस्तों कि अगर इन 500 मिलियन पराली को जलाने के बजाय, जिससे पॉल्यूशन होता है, इससे अच्छा है कि अगर हम पराली जलाने के बजाय अगर हम फार्मर्स को प्रेरित करते हैं, फार्मर्स उन्हें जलाने के बजाय उस पराली को भी बेचते हैं और या फिर उसको अच्छे यूज़ में लाते हैं, जैसे कि मैंने जैसे बताया था कि बायोमास में या फिर मैन्योर में, इस तरह में यूज़ अगर लाते हैं तो सोचिए हमें कितना फ़ायदा होगा उससे। हमें एनर्जी के सेक्टर में और एक तरह से कहें कि कैटल फूडिंग के सेक्टर में हमें कितना फ़ायदा होगा, हमें एक अच्छी चीज़ भी मिलेगी और हमारा पॉल्यूशन से भी बचेंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।